सद्गुरु आत्मा परमात्मा की अंश है, परंतु अनंत काल से प्रभु से बिछुड़कर मन माया के जाल में फंसी हुई है। मन इंद्रियों से बंधे होने के कारण यह युगों युगों से अनेक कर्म करती चली आ रही है और इनका फल भोगने के लिए आवागमन के दुखदायी चक्र में पड़ी हुई है। यह निज घर की याद भूल चुकी है तथा इसे प्रभु के साथ मिलाप करने के साधन और मार्ग का भी कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी अवस्था में जब तक प्रभु स्वयं देह धारण करके संत सद्गुरु के रूप में संसार में आकर जीवात्मा को वापस निज धाम लौटने की युक्ति नहीं बताते, तब तक इसका प्रभु से मिलाप संभव नहीं है। भीम भोई जी कहते हैं, गुरु विजय करिछंती अनादि जोगेश्वर, गुरु प्रभु ब्रह्म मूर्ति एवे मर्त्यरे अवतार है। अर्थात अनादि योगेश्वर गुरु यहाँ पधारे हैं। प्रभु स्वयं गुरुदेव के रूप में इस संसार में प्रकट हुए हैं। सद्गुरु की आवश्यकता। सृष्टि के सृजन के समय से ही परमात्मा सद्गुरु के रूप में जीवों को अपने साथ मिलाने के लिए आते रहे हैं। संत भीम भोई जी ने अपनी वाणी में सद्गुरु की आवश्यकता पर बार बार बल दिया है। आप कहते हैं, अणाकार स्वामी निष्काम, पुरुष मुहि अटई साकाम, माया प्रलय रु बंचाइन रख, तारण्य देई नाम। हे गुरुदेव, आप निराकार स्वामी के साकार रूप हैं। आप निष्काम हैं, मैं तो कामनाओं से भरा हूँ। नाम प्रदान करके आप मुझे माया के विनाशकारी प्रभाव से बचा लें और मेरा उद्धार करें। आप फिर कहते हैं, पथुकी जैसने जल तीरे, बसी तरी बाकू उदबेग, अगाध सागर पारी होई जिबी, कै बर्त आने ले नाव। दरिया पार करने का इच्छुक व्यक्ति अपने आप पार नहीं जा सकता। इसके लिए कोई किश्ती, नाव या जहाज चाहिए। जैसे उस पार जाने के लिए मुसाफिर दरिया के किनारे बैठकर मल्लाह का इंतजार करता है, ठीक उसी तरह साधक इस आशा में बैठा प्रतीक्षा करता रहता है कि कब सद्गुरु रूपी मल्लाह आएंगे और उसे नाम के जहाज में बिठाकर पार ले जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मनुष्य शरीर को भवसागर से तरने की नाव कहा है, जिसको खेने वाले मल्लाह सद्गुरु हैं। इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से जीव को यह दुर्लभ साधन सहज ही प्राप्त हो जाता है। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भीम भोई जी कहते हैं, गुरुदेव बिनु मोक्ष नोहे, तनु अन्य रे भरसा नाही, प्रभु पाद ध्याई भणे भीम भोई, हेतु घरे नाम थोई। अर्थात गुरु के बिना शरीर रूपी पिंजरे से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए तथा हृदय से नाम की साधना करते हुए भीम भोई जी कहते हैं, मेरा सिर्फ सद्गुरु पर ही भरोसा है, दूसरे किसी पर नहीं। आप आगे कहते हैं, गुरुदेव स्वामी निर्गुण पुरुष, मुहि अटई सगुण, एते बेले मोते पथ कही दिय, पशी जाओच्छी बन। हे गुरुदेव स्वामी, आप निर्गुण हैं, तीनों गुणों से परे हैं। मैं गुणों के वश में होकर माया रूपी वन में भटक रहा हूँ। अब आप ही मुझे सही मार्ग बता दीजिए। सर्पा घात हेले गुणिक जेसन, बिशरे पकांति पद, अंगरे मोर पापलता छाटी छी, गुरु वाक्य पाऊ हद। जहरीले सांप के डसने पर लोग ओझा के पास जाते हैं। ओझा के मंत्र पढ़ने से जहर उतर जाता है। हे गुरुदेव, आप भी अपने उपदेश से मेरे अंदर जमा हुए पापों के विष को नष्ट कर दीजिए। धर निर्बंधे नाम को भासी न जिब, गुरुदया कले जीब मुक्ति पाइब। भीम भोई जी कहते हैं कि दृढ़ होकर नाम भक्ति में लगे रहोगे तो संसार सागर में गोते नहीं खाने पड़ेंगे। जो बंधन रहित हैं वे ही बंधन से मुक्त कर सकते हैं। गुरु की दया से ही जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु जेबे बीर उपरे बीर, ए छार विपत्ति केते मातर, तुम्भे जे मंत ठाकुर है। भीम भोई जी कहते हैं,
कि सद्गुरु वीरों के वीर हैं और परमात्मा का साकार रूप हैं। उनके होते हुए संसार के सारे दुख कष्ट तुच्छ प्रतीत होते हैं। कलिक तरह कीटप हृद पंके भित्तरे जे थाई पड़ी, बाहर होइले किछि न लागई, ता देहूं पड़ई छाड़ी, सेही परी मुहि पाप हृद पंके, भितररे अच्छी पशी, अंतरयामी गुरु पारिकर मोते, पद्म कररे आंसी। कलिकत्रा एक ऐसा कीट है जो कीचड़ के अंदर रहता है। कीचड़ से बाहर निकालने पर उसके शरीर के ऊपर कोई कीचड़ नहीं रहता, वह कीचड़ से साफ सुथरा निकल आता है। भीम भोई जी अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे अंतर्यामी गुरुदेव, उस कीट की तरह मैं पापों के कीचड़ में डूबा हुआ हूँ। आप अपने कर कमलों से मुझे यहाँ से निकालकर मेरा उद्धार करें। कर्मकांड के अधीन होकर जीव अपने उद्धार के लिए जितना तड़पता है, उतना ही ज्यादा संसार में धंसता जाता है। सद्गुरु अंतर्यामी हैं, उनकी कृपा से ही जीव मुक्त हो सकता है। आप फिर कहते हैं, अदेखा देखिले सार अजपा जपिले पार, अचिन्हाकू चिन्ही भज अण रूप रे, तरिबाकू थिले आस निर्वेद धर्मरे पश, सद्ज्ञान मुक्ति पद गुरु द्वारे। जो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, उसे देखने से ही सत्य का पता चलता है। यानी प्रभु को केवल आंतरिक दृष्टि से देखा जा सकता है। जो अजपा है, उसे जपने से ही पार हो सकते हैं। प्रभु शब्द स्वरूप है। सद्गुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ध्यान आंखों के ऊपर स्थिर तथा एकाग्र करने पर ही जीव अंतर में अनहद शब्द के साथ जुड़ सकता है। निरंतर साधना करने से ध्यान सहज ही एकाग्र होने लगता है और शब्द की ध्वनि हर वक्त सुनाई देती है। इस प्रकार जीवात्मा प्रभु के शब्द स्वरूप के साथ जुड़ जाती है। अचिन्हाकू चिन्ही भज अण रूप रे, जिसे पहचाना नहीं जा सकता, उस अरूप परमात्मा की पहचान करो। भीम भोई जी कहते हैं, हे जीव, अगर तू भवसागर से पार होना चाहता है तो गुरु के बताए उपदेश का पालन कर, क्योंकि सच्चा ज्ञान और मुक्तिपद गुरु की शरण में जाकर ही प्राप्त होते हैं। सद्गुरु का सामर्थ्य। सांसारिक जीव इस भ्रम का शिकार हैं कि जप तप पूजा पाठ तीर्थ आदि द्वारा पापों का नाश हो जाएगा और प्रभु से मिलाप हो सकेगा। संत महात्मा इस भ्रम से पर्दा उठाते हैं कि पुण्य पापों का नाश नहीं कर सकता। पुण्य कर्मों द्वारा अगले जन्म में सुख प्राप्त हो सकता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, स्वर्ग का सुख भी मिल सकता है, लेकिन परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी। पुण्य और पाप दोनों का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। इसी कारण जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। संत भीम भोई जी कहते हैं कि जब तक गुरु जीव को प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग नहीं बताते, वे कभी भी कर्मजाल से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। आप कहते हैं, गुरु बलबंत गुरु सामरथ, गुरु सिना पिता माता, ए पिंड ब्रह्मांड आए व्यय, जेते अटहरता करता। गुरु बलवान हैं और समर्थ भी हैं। वे हमारे माता पिता हैं। जिस प्रकार माता पिता हमारी परवरिश करते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्यों की देखभाल करते हैं। नामदान प्रदान करने के बाद वे शिष्य की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इस लोक में और परलोक में भी केवल सद्गुरु ही अपने शिष्यों के सच्चे सहायक होते हैं। आप आगे कहते हैं, गुरुदेव स्वामी तारन रे सच्चा मुँह, मूड़ अटई कच्चा, शाटी सहस्र कुंभी नर के पड़िथले, घिंची नेबे करी बचा। गुरुदेव एक सच्चे हितैषी की तरह हमें भवसागर से पार उतारने में समर्थ हैं, परंतु हम मूर्ख जीव यत्न ही नहीं करना चाहते हैं। जिस कुंभी नरक में जीव 60,000 वर्ष तक पड़ा रहता है, उससे भी वे हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। अब फिर कहते हैं, भाग्य थिले धर पद्म पाद हे खांडिब, काल विपत्ति परमाद है, करी अच्छ जेबे दोष जणा श्री गुरु पास, छेदी होइब उश्वास अपराध है। भाग्य में लिखा होगा तो तुम गुरु की शरण में जाओगे।
वे तुम्हारे शरीर और आत्मा के सारे दुख दूर कर देंगे। अगर तुमने पाप और अपराध किए हैं तो गुरुदेव को बताकर सच्चे मन से पश्चाताप करने पर वे तुम्हारे सारे अपराध माफ कर सकते हैं। भजन बंदगी में लगे रहोगे तो माफी जरूर मिलेगी। हजरत ईसा ने भी कहा है, रिपेंट ye, for the kingdom of heaven is at hand। भीम भोई जी कहते हैं, गुरु हरता करता फेड़ सकला चिंता, निरेख जन हितकारी है शून्य हरि, शुणिमा ए मोर गुहारी, नाही मोर आयत सदगुरु सामर्थ, पंचाई रखिबे उद्धरी है, श्री गुरुदेव बिनु रक्षा मो नोहे तनु, काहाकू कहिबी सुमरी, श्री छामुरे जनाण भीम बोई अज्ञान, भरसा जिबी बोली तरी है। हे गुरुदेव, आप बेसहारों का सहारा हैं, मेरे दुख हरने वाले कुल मालिक हैं। आप मेरी प्रार्थना सुने और मेरी सारी चिंताएं दूर करें। मैं असमर्थ हूँ, आप समर्थ हैं, मेरी रक्षा करें। आपके बिना मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं किसके आगे और क्या विनती करूं? अपने गुरुदेव पर मेरा पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उनके चरण कमलों में ही प्रार्थना करता हूँ। वक्त का सद्गुरु प्रभु अंदर हैं, उनके साथ मिलाप का साधन और मार्ग भी अंदर है। उस साधन तथा मार्ग का ज्ञान केवल वक्त के सद्गुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि वे उस मार्ग पर चलकर प्रभु से मिलाप कर चुके होते हैं। भीम भोई जी कहते हैं, निशब्द घरु उदय हेले गुरु, बिज कले ए धरित्री, संसार सागरे दिग्दिगांतरे, कली घोटी अच्छी पृथ्वी जे। परमात्मा के निशब्द धाम से आकर सद्गुरु अब इस धरती पर पधारे हैं, क्योंकि काल ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया है। यहाँ हर जगह काल का ही बोलबाला है। इस संदर्भ में भीम भोई जी आगे कहते हैं, नर मनुष्य नो ही अपरते करुअच्छ किंपाई, साक्षाते से ब्रह्म अणाकार नाम, सर्बे पाइबे काहीं। बाह्य संसार को ए कलयुग को, अछंती से नर देह को बही, बचने उद्धार करिबे त्रिपुर, मंत्र मूर्ति न देई। अक्षय शरीर अटे तहंकर, ना थाई जहार स्वरूप छाई, महाशून्य ठारू प्रभु श्री छामरु, क्षरी आसुच्छी मही। इस बात पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव मनुष्य नहीं हैं। वे परमात्मा के पास महाशून्य में थे, वहां से इस धरती पर वे मनुष्य शरीर में आए हैं। वास्तव में वे अक्षय हैं, निराकार हैं, शब्द स्वरूप और ज्योति स्वरूप हैं। वे देहधारी शब्द हैं। वे हमें ना तो मूर्ति पूजा का उपदेश देते हैं, ना ही किसी ग्रंथ आदि का पठन पाठन करवाकर कर्मकांड में लगाते हैं। वे अपने उपदेश द्वारा शब्द या नाम की दीक्षा देकर हमें भवसागर से पार करा देते हैं। ब्रह्मांडे विजय श्री गुरु है, मिच्छ नुहे बाक्य प्रत्यक्षरे देख, प्रकाश अबना मंदिरु है, नबखंड मही जाइथांता बही, रहिला श्री गुरु कृपारु है। गुरुदेव इस धरती पर उस मंदिर से आए हैं जो अपने आप बना है। हम आंतरिक अभ्यास करके तब इस सत्य की पुष्टि कर सकते हैं जब हम प्रत्यक्ष रूप से परम धाम से आ रहे प्रकाश को स्वयं देख लेंगे। यह नौखंड पृथ्वी अभी तक नष्ट हो गई होती, केवल गुरु की कृपा से ही इसका अस्तित्व कायम है। देहधारी सद्गुरु के लक्षणों का वर्णन करते हुए भीम भोई जी कहते हैं, पृथ्वी पराय सहिले धीर बचन कहिले, शांतशील दया बहिले जाई, समुद्र पाएक बुद्धि सद्ज्ञान हेले सिद्धि, साधु संत बोली कही, आकाश प्राय विवेक प्रकाश ब्रह्म वाक्य, मुखे बचन भाषिले वेद जन्मई, पिंड ब्रह्मांड एकत्व मनिथाई एक मत, तेणु जोगेंद्र अटई, चाहु थाई चंद्रपणे करुणाजल नयने, दुष्ट संथ काहू को अंतर न थाई, मने ना करी विकार सर्वभूते निर्विकार, तेबे अतिथि बोलाई, धीरपणे कहे सत वीरपणे सामरथ बचा, विचलित कदाचिते नुहई, सकल भूतरे एक एक आत्मा प्राय देख, गुरु पणकू जो गाई, पालू थाई इंद्रपणे अंतरना थाई मने छपना, कोटि की पड़ी बांटी दियई, ब्रह्म ज्ञान तत्व कहे बचन रे तारिनिये, साधुर लक्षण एही, समस्तंकु बोले मोर, मुहि अटई तुम्भर,
आपणा आत्मा को शिष्य भावे रखई, भणे भीम आरक्षित सहिटी एका आतिथ्य, ता पाद धरबी जाई। संत पृथ्वी के समान सहनशील होते हैं। वे शांत, स्थिरचित्त, धीरज रखने वाले, मृदुभाषी, शीलवान और दयावान होते हैं। उनकी बुद्धि समुद्र जितनी गहरी होती है और उनका विवेक आकाश जैसा महान होता है। वे सब में एक ही ज्योति को देखते हैं और जीवों को नाम प्रदान करके सच्चे ज्ञान का उपदेश देकर उनका उद्धार करते हैं। यही सच्चे साधु के लक्षण हैं। उनके श्रीमुख से निकले वचन ब्रह्मवाक्य और वेदवाक्य हो जाते हैं। पिंड और ब्रह्मांड में एकत्व की पहचान करके वे योगेंद्र बन जाते हैं। जिस प्रकार चंद्र सबके ऊपर किरणों की बौछार करता है और मेघ सबके ऊपर शीतल जल बरसाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु दुष्ट और साधु का विचार किए बिना सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। वे बड़े धैर्य से सरल शब्दों में सत्य का उपदेश देते हैं। प्राणियों को तारने के लिए वे एक समर्थ सूरमा हैं जो कभी विचलित नहीं होते। वे सबको अपना मानते हैं और स्वयं शिष्य भाव में रहते हैं। भीम भोई जी कहते हैं कि मैं उनकी चरण शरण में जाऊंगा। पलटू साहिब ने भी कहा है, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावें, जो कोई आवे जरत मधुरमुख वचन सुनावें। अर्थात संत चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करके संसार का ताप दूर करते हैं। संसार के ताप में जलता हुआ व्यक्ति जब उनके पास आता है तो वे अपने मीठे वचनों द्वारा उसे राहत देते हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि अन्य संतों की भांति संत भीम भोई जी का भी यही मत है कि परमार्थ का जिज्ञासु केवल अपने समय के देहधारी गुरु से ही दीक्षा तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है और उनकी सहायता से ही भवसागर को पार करके परमात्मा से मिलाप कर सकता है। पूर्व काल में हुए किसी अवतार, पैगंबर, गुरु या पीर से सहायता तथा मार्गदर्शन की आशा रखना केवल मन का धोखा है। आज का अंधकार आज के सूर्य से ही दूर हो सकता है। सार रूप में कह सकते हैं कि पिछले समय में भी गुरु के मार्गदर्शन तथा सहायता की आवश्यकता थी और आज भी केवल अपने समय के देहधारी गुरु से ही मार्गदर्शन तथा सहायता प्राप्त की जा सकती है। सद्गुरु नाम भक्ति की युक्ति बताकर रूहानियत का जो बीज अंतर में बो देते हैं, उसे अंकुरित और विकसित होने के लिए सत्संग रूपी जल से सींचना अत्यंत आवश्यक है। अतः सद्गुरु से नामदान की बख्शिश होने के बाद शिष्य को सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, तभी वह परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। सत्संग। संत महात्मा सत्संग को प्रभु से मिलाप का सहज साधन मानते हैं। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य का संग। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है और परमात्मा से मिलाप की युक्ति बताने वाले परमात्मा रूप सद्गुरु सत्य हैं। सद्गुरु तथा संत महात्माओं की संगति में जहाँ परमात्मा और उसके नाम की महिमा का गुणगान होता है, परमार्थ के सच्चे मार्ग पर चलने की हर पहलू से चर्चा की जाती है, वही सत्संग है। बाहरी सत्संग यानी सद्गुरु के वचन सुनना, उनका रूहानी संदेश ग्रहण करना सत्संग की शुरुआत है। इसी से साधक को आंतरिक सत्संग के बारे में पता चलता है। सद्गुरु से नामदान मिलने के बाद धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ साधक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे संत महात्मा आंतरिक सत्संग कहते हैं। इसे हरि कथा भी कहा जाता है। यही वह सच्चा सत्संग है जिसे सुनकर जीवात्मा सचेत होने लगती है। उसके हृदय में प्रभु का सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है और सद्गुरु की दया से उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है। वास्तव में निज धाम से आती हुई और अंतर में सदा गूंजने वाली दिव्य शब्द धुन को सुनना ही आंतरिक सत्संग है। सत्संग या साधु संग के बारे में संत भीम भोई जी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उनकी दृष्टि में शिष्य के लिए साधु संग अति आवश्यक है। जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन बंदगी के साथ साथ
साधु संग का बहुत महत्व है। अपनी वाणी में आप साधु संग की महिमा इस प्रकार करते हैं। कर साधु संग निश्चय परापत, हेब ब्रह्म अंग, संसार सागर प्रयोजने, सुख भोग न बांछिब मने, माया घर द्वार आशरा न कर, जेसने पसरा ढाउ रंग, श्री गुरु बचन हृदय रटी, एते बेले कर साधु गोष्ठी, कहे भोई भीम ना छुइम यम, धरिथा नाब आग मंग। साधुओं की संगति करने से अंतर्मुख भक्ति की प्रेरणा मिलती है, जिसके द्वारा निश्चित रूप से प्रभु से मिलाप हो जाता है। इस संसार सागर में सुख की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। घर बार सब माया का पसारा है। यह 2 दिन का रंग तमाशा है। इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। भीम भोई जी कहते हैं कि नाव के छोर को दृढ़ता के साथ पकड़े रहने से नाव दिशाहीन नहीं होती और किनारे जरूर लग जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करने तथा संतों के वचन सुनने से यम निकट नहीं आ सकता और जीव सीधा अपने असली घर पहुंच जाता है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, साध के संग कल खूत हरे, साध के संग नरक पर हरे। अर्थात साधु संग से जीव निर्मल हो जाता है, उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे नरक से छुटकारा मिल जाता है। संत भीम भोई जी आगे कहते हैं, क्रिया कर्मे ना लागई, साधु संग कले पाई, दीक्षा ता निष्काम धर्म, भजन एक अक्षर, ज्यों ठारे ब्रह्म अच्छी उदय, अस्त नाही किछि, कहे भीम अरक्षित निगम से अणाक्षर। परमात्मा को पाने के लिए किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, केवल साधु संगति से ही उसकी प्राप्ति होती है। इसके लिए साधक को निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करते हुए केवल शब्द का अभ्यास करना होगा। परमात्मा के महल में ना दिन है न रात, न उदय है न अस्त, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। भीम भोई जी उसे निगम और नियक्षर धाम कहते हैं। बहुत कले कषण तेबे मिलुछि, दर्शन अनुभव, साधु संगे रखिले मनकू है, सद्गुरु सेवा खट मनकू न कर, मोट देखिब अलेख प्रभा पाइब ज्ञानकू है। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं है। मन को साधुओं की संगति में लगाकर कठिन अभ्यास करने पर ही अंतर में प्रभु के दर्शन का सुखद अनुभव हो सकता है। पूरी नम्रता से निरंतर सद्गुरु की सेवा में लगे रहने से अहंकार मिट जाता है और उनकी दया से परमात्मा के ज्योति स्वरूप का दर्शन तथा सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। ना जानती भेद ना जानती स्वाद, अमृतरे नाही मन, साधु मधुरस छाड़ी, सुज्ञ जने बिष करुअच पान। संत भीम भोई जी कहते हैं कि लोग सांसारिक विषयों के स्वाद और नाम के अमृत रस का अंतर नहीं जानते। साधुओं की संगति शहद के समान मधुर है। इस मधुर रस को छोड़कर लोग विषयों के विष का पान कर रहे हैं। यह सब संगति का ही प्रभाव है। अगर चोरों की संगति करें तो चोरी करने की आदत पड़ जाती है, और अगर किसी संत महात्मा की संगति करते हैं तो प्रभु प्रेम का अमृत रस मिल जाता है। साधु संगम सेवा अनुक्षण, श्री गुरु बचन शिररे घेन, ए माया संसारू कर तारण, भीम भोई मागो अच्छी शरण गो। संत भीम भोई जी उपदेश देते हैं कि साधुओं की संगति और सेवा हर दम करते रहें तथा गुरुदेव के वचनों को सिर पर धारण करें, अर्थात उनके वचन याद रखें और उन पर अमल करें। आप गुरुदेव के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी शरण में लेकर इस माया रूपी संसार सागर से पार कर दें। मन रे हेला न कर गुरुपाद, अनुसर बही शांतशील है, कि अभा पुरुष स्त्री बाल वृद्ध, आदि करी जे अच्छ सकल है, ए कल युगरे आउ जे मनते जीवन, रहुकर मोर बोल है, काहि रे नाहिना किछि बुद्धि एक, दिशु अच्छी साधु संग मूल है। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध में जो भी इस कलयुग में अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि गुरु के उपदेश को ध्यान से सुनें, सुस्ती छोड़कर मन में शांति और शील को धारण करके गुरु का अनुसरण करें। साधु संग परमार्थ का मूल है। किसी दूसरी संगति से कोई लाभ नहीं होगा। साधु संतों की संगति
परमार्थ की नींव है। संतों की संगति द्वारा ही परमात्मा के सत्य होने तथा जगत के मिथ्या होने का ज्ञान होता है। संतों की संगति में पहुंचकर ही मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य के बारे में पता चलता है। उनकी संगति द्वारा ही हृदय में प्रभु तथा नाम के प्रति प्रेम अंकुरित होता है। संतों की संगति में प्रभु की भक्ति का सुखद वातावरण प्राप्त होता है। उनकी संगति में जाकर सेवा, त्याग तथा समर्पण का भाव जागृत होता है और जीव स्वार्थ से परमार्थ की ओर मुड़ता है। साधु संग कले पूर्व पातक हरे। साधुओं का संग करने से पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है। कर सुसाधु संगधर भक्ति मार्ग। अतः साधुओं की संगति करो और भक्ति मार्ग को अपनाओ। मन निष्कामे कर साधु संग। मन में किसी प्रकार की कामना न रखते हुए साधुओं की संगति करो। साधु संगते नेबदिन आत्मारे प्रकाशिबे ज्ञान। साधुओं की संगति में रहने से अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। पार नहीं बिना साधु संग जे। अगर साधु संग नहीं करेंगे तो नैया पार नहीं हो सकेगी और मुक्ति नहीं मिलेगी। सद्गुरु की सेवा। जो साधक प्रेम पूर्वक सच्चे हृदय से सद्गुरु की सेवा करता है उसे ही परमार्थ में सफलता मिलती है। उसके लोक परलोक संवर जाते हैं और आवागमन के बंधन कट जाते हैं। संत मत में तन, मन, धन और सुरत शब्द की सेवा पर बहुत अधिक बल दिया गया है। सद्गुरु और साथ संगत की जो सेवा शरीर द्वारा की जाती है उसे तन की सेवा कहा जाता है। मन को विषय विकारों से रोकना और सद्गुरु की रजा में राजी रहना मन की सेवा है। साथ संगत के सुख और भलाई के लिए धन खर्च करना धन की सेवा है। तन की सेवा से नम्रता पैदा होती है। मन की सेवा द्वारा मन निर्मल होता है और अहंकार का नाश होता है। धन की सेवा द्वारा सांसारिक पदार्थों से मोह छूट जाता है। सूरज शब्द की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। इन बताई गई 3 प्रकार की सेवा का वास्तविक उद्देश्य सूरज को शब्द की सेवा के योग्य बनाना है। सूरज शब्द की सेवा से ही आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। संत भीमभोई जी आगे कहते हैं, सुजन पंडित साधु सेवा कर, अन्य रे नाही ना गति, गुरु ना से बिले उद्धारण नोहे, आउ जेते फलश्रुति। गुरु सेवा लोक निर्मल मरण ना, जानती यमर कति, कालगण ताकु प्राण रे डरंती, न देई पारंती शास्ति, मोर विचारकु जहा दिशु अच्छी, गुरु सेवा धर्म सार, किछही न कले गुरु सेवा धर्म, पारु अच्छ जेबे कर। गुरु सेवा करने वाले साधक का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। उसे मौत के बाद यम के पास नहीं जाना पड़ता। काल और काल के प्रतिनिधि गुरु की सेवा करने वालों से डरते हैं। गुरु के सेवकों को उनके द्वारा दंड देने का सवाल ही नहीं उठता। आप इस बात पर बल दे रहे हैं कि गुरु सेवा ही धर्म का सार है। इसलिए साधकों को चाहिए कि अगर कोई और सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम गुरु की सेवा तो अवश्य करें। आप पुकार पुकार कर कहते हैं, हे भले लोगों, साधुओं की सेवा जरूर करो। दूसरे साधनों में मुक्ति नहीं है। दूसरी सेवाओं का फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन गुरु की सेवा न करने पर उद्धार नहीं होगा। इसलिए अगर कोई मुक्ति चाहता है, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है, तो उसके लिए गुरु सेवा करना जरूरी है। आप अपने शिष्यों से कहते हैं, प्राण रू अधिक करिण ताहकु, कहुथाई सद्बुद्धि, गुरु सेवा कले निश्चय अंत काले, तरि जिब बारा निधि। तुम सब मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए मैं तुम सबको यह सच्चा उपदेश देता हूँ कि गुरु सेवा करने पर अंत समय संसार सागर से अवश्य पार हो जाओगे। गुरु पादे सेवा कर, नाम ब्रह्मरे बिहर, अच्छी जेबे भाग्य गो, दि आजिब भाग। कोटि जन्म पाप जिब हेतु चेता ना बुड़ब, चिन्ही पारिब जिमंते स्व देहे गो। गुरु चरणों की सेवा करो, नाम का सुमिरन करो। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है तो भाग्योदय जरूर होगा। वह समय जरूर आएगा जब तुम्हारी चेतना जागृत हो जाएगी और तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे।
तब तुम परमात्मा की पहचान कर पाओगे। समान मणिब दीक्षा घेनी, गुरु मंत्र शिक्षा, सेवा भक्ति करी पशरण गो, लगाइले तन मन नाम ब्रह्मे हेब लीन, तेवे जीवकु अच्छी कारण गो। गुरु सभी जिज्ञासुओं को एक ही दीक्षा देते हैं, नाम या शब्द की दीक्षा। जब सेवा और भक्ति करके जीव गुरु के चरणों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, तब जाकर उसे मुक्ति मिलती है। इसलिए तन मन लगाकर भजन बंदगी करो, ताकि गुरु की दया से समाधि की अवस्था प्राप्त हो सके। यह सभी सेवाओं में उत्तम सेवा है। संत भीम भोई जी कहते हैं, गुरु सेवा कले तरी जिब है, दुर्लभ जन्म रे करिथिले भाग्य है। गुरु की सेवा में लगे रहो, तर जाओगे। बड़े भाग्य से यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, इस अवसर का लाभ उठाओ। आप आगे कहते हैं, कलिजुगे तरिबाकु गो बाट नाही, गुरु सेवा भक्ति बिनु गो अन्य नाही। अर्थात इस कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। स्वामी सेवा गुरु सेवा स्वदेहरे कर, सत्य आचार सात्विक, धर्म को दृढ़ बंधे धर, कोटि जन्म घोर तपस्या पुण्यरु, मनुष्य जन्म ए सार। आत्मा का स्वामी वह निराकार परमात्मा है। हम सीधे उस निराकार प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, किंतु गुरु निराकार परमात्मा का साकार रूप हैं। इसलिए गुरु की सेवा के जरिए ही हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। भीम भोई जी कहते हैं कि करोड़ों जन्मों की घोर तपस्या के फलस्वरूप हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। सत्य आचरण और सात्विक धर्म का दृढ़ता के साथ पालन करते हुए गुरु की सेवा करके हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। गुरु सेवा बिनु आऊ पुण्यमान, नुहंती से समतूल। अगर किसी कर्म को पुण्य कर्म कहा जाता है तो वह मुख्यतः गुरु सेवा है। दूसरा कोई भी पुण्य कर्म गुरु सेवा की बराबरी नहीं कर सकता। आप आगे फरमाते हैं, बिना भक्ति रे हे प्रापत नुहई सद्ज्ञान, ए दुर्लभ तनु गुरु सेवा, बिनु बर्तिब संसारे केउ जन। सच्ची भक्ति के बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई अभागा ही होगा जो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर गुरु की सेवा किए बिना इस संसार से चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति का मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। जन्म लबिच मंचे गति, पाइब निश्चय, सेवा देखिले आगे दया, करिबे पछे, भणे भीम अरक्षित गुरु पय रहे। इस संसार में मनुष्य जन्म मिलने पर जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करना संभव हो जाता है। मनुष्य जन्म मिला है तो मुक्ति भी मिल सकती है। संत भीम भोई जी कहते हैं कि गुरु के चरणों में ध्यान रखकर सेवा करने से दया मेहर जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए पहल अपनी तरफ से करनी पड़ती है। श्री गुरुदेव एका उद्धारी नेबे, पाद पदम कु रट सेवा भक्ति खट, अमर पद तांक इच्छारे देबे। केवल गुरुदेव ही हमें पार कर सकते हैं। उनके चरण कमलों में ध्यान को स्थिर करके सेवा में लगे रहो। जब उनकी मौज होगी वे स्वयं अमर पद प्रदान करेंगे। गुरु सेवा कला लोकहीं, सभारे पांति धन्य धन्य पद, देव मानव सभा राज सभारे, ना थाई संशय भेद। गुरु के सेवक का सर्वत्र सम्मान होता है। उसे मानव सभा, राजसभा और देव सभा में हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। संत भीम भोई जी आगे कहते हैं, चारे युगे गुरु पादे सेवा सिना मूल, आऊ कथा मान जेते सबु सिना फल। समस्त प्रकार के शुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति के लिए चारों युगों में गुरु सेवा ही एकमात्र साधन है। गुरु चरणे सेवा कर, नाम को ध्याई अनुसर, गति पाइब जेबे निश्चय, प्रभंकु डाक एबे उचे। अगर उत्तम गति अर्थात मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो गुरु की चरण शरण में रहते हुए सेवा करो, गुरु के उपदेश का पालन करो और उनके उपदेश के अनुसार नाम का अभ्यास करो। सद्गुरु पाद पदम सेवा थिबजार, से अणरूप ब्रह्मर पाइब गोचर। अगर हम
सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे तो उस अरूप परमात्मा से जरूर मिलाप कर सकेंगे। गुरु सेवा कलेसिना पाई सद्ज्ञान अंतकाले सार ब्रह्मे हुअंति निमग्न। गुरु की सेवा करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु से मिले सच्चे ज्ञान पर अमल करके अंत समय हम सार ब्रह्म यानी परमात्मा में लीन हो सकते हैं। मनुष्य जन्म होई श्री गुरु सेवा कर, माया मोह को तेजी नाम ब्रह्म को आश्रय कर। मनुष्य जन्म एक दुर्लभ अवसर है। इसमें नर से नारायण बनने की एक अद्भुत संभावना है। इसलिए संत भीमभोई जी हमें मोह माया को त्याग कर नाम की शरण में जाने का उपदेश दे रहे हैं।